हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एसपीडी करंट अफेयर्स। और अभी जो मैं सीरीज कर रहा हूं सारे बुक का कर रहा हूं, क्योंकि 67th एग्जामिनेशन होनी है। अभी डेट भी बढ़ गया है, 21/9 को होना था। अभी रिवाइज नोटिफिकेशन आया है आज ही कि 30 सितंबर को एग्जाम है। तो इसीलिए मैं अगर नोट्स बनाकर वीडियो बनाऊं तो टाइम लग जाएगा। मैंने बस क्विक रिवीजन के लिए बुक का स्कैनिंग डाला है, एसपीडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धीरे धीरे करके सारा कंप्लीट करा दूंगा बुक। पहले ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स है, ये अगस्त तक का अपडेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 अगस्त को। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 26 अगस्त याद रखना है, महिला समानता दिवस 26 अगस्त। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एक ही वीडियो में रिवीजन करा देना है आपको, ताकि अगर आप एक वीडियो देखें, अगर दोबारा नहीं भी देखें तो बहुत कुछ याद रहे। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 आयोजित किया गया है, उसमें कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो वो शिक्षक हैं 46। टोटल 46 टीचर्स हैं जिन्हें शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से नवाजा जाएगा, उनका चयन किया गया है। 46 आपका आंसर होगा। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो कौन ऐसे नेता हैं जिनके पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये है अरुण जेटली। अरुण जेटली जी नेता थे, उनके पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। क्वेश्चन है, भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के साथ परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत ने, ये हमारा पड़ोसी देश भी है, तो भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? ये काफी न्यूज में भी रहा था। गुलाम नबी आजाद, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों पर से इस्तीफा दे दिया है। ओके, वो कौन नेता है? गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई है? 8वीं ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई है? तो जैसे ही भारत ब्राजील की बात हुई है तो ब्राजील से ब्रासीलिया याद कर सकते हैं आप। तो ब्रासीलिया में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक का आयोजन किया गया है, इसलिए आपका आंसर होगा ब्राजीलिया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? यहाँ एशिया कप 2022 की बात हो रही है। तो एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध फेयर प्ले न्यूज ने हासिल किया है। ये फेयर प्ले न्यूज है जिसने एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध हासिल कर लिया है। ओके, एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? एक बार एशिया कप की बात हुई थी, वो टीम प्रायोजक की बात हो रही थी, राष्ट्रीय टीम प्रायोजक, तो वो फेयर प्ले न्यूज ने राष्ट्रीय टीम प्रायोजक श्रीलंका क्रिकेट टीम का आधिकारिक अनुबंध जो है वो हासिल कर लिया है। फिर यहाँ एशिया कप 2022 में कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? अंतरिम कोच, तो वो है वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण को एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है। क्लियर है? 10वां क्वेश्चन है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की।
लिबर्टी मेडल 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की को। 11वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने पंजाब में किया है। ऑप्शन यहां होगा दिया हुआ, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में इन्होंने होमी भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? ये बांग्लादेश मूल की है फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? और आपको पता होना चाहिए कि पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। ओके, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया गया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? कौन सा टेलीस्कोप है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और इसने बृहस्पति ग्रह का तस्वीर खींचा है। क्लियर है? बृहस्पति ग्रह का तस्वीर खींचा गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया? ये ईयू की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन की, यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री यानी कि तेजी से बूढ़ा होने वाला देश कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है पुर्तगाल। पुर्तगाल यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री बन गया है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ओके, तो जो स्पेस में गतिविधि होती है उसकी निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? क्वेश्चन का डिमांड ये है। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी, उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो यह किया गया है गरबा को। भारत सरकार द्वारा गरबा लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। तो एक बात ध्यान रखिए कि यूनेस्को की जो सांस्कृतिक विरासत सूची होती है उसमें दो लिस्ट होता है, एक होता है टेंजिबल लिस्ट और दूसरा होता है इनटेंजिबल लिस्ट। तो यहाँ पे इंटेंजिबल लिस्ट में रखा गया है, यानी कि टेंजिबल मूर्त सूची होता है, मूर्त विरासत सूची, और इंटेंजिबल होता है अमूर्त विरासत सूची। तो गरबा को इंटेंजिबल लिस्ट में रखा गया है और भारत सरकार ने सिफारिश की है गरबा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश द्वारा आयोजित की जाएगी? एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस देश के द्वारा आयोजित की जाएगी? तो यह देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के द्वारा एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो यह शहर है पुणे, महाराष्ट्र का पुणे। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण पुणे शहर में किया गया है। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उधम सिंह के नाम पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। हमेशा ध्यान रखना है कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स कंपनी के द्वारा विकसित की गई। कौन सा कंपनी है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स कंपनी है, और यह मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए पहली आरटी-पीसीआर किट जो स्वदेशी रूप से निर्मित है तैयार करेगी। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? तो स्वदेश रूप से विकसित है ये विमान वाहक पोत और इसका नाम रखा गया है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत करेक्ट आंसर है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत
आईएसी का नाम आईएसी विक्रांत है। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने 16 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 16 पदक। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप भारतीय कुश्ती टीम ने 16 पदक जीते हैं। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक नामक ये द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है, यह किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किया गया है। सैयद सिप्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? सैयद सिप्ते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? इन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, जिनका हाल ही में 20 अगस्त को निधन हो गया है। सैयद सिप्ते रजी इनका नाम था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो यह है अंतिम पंघाल। अंतिम पंघाल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। अंतिम पंघाल है इनका नाम। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? दही हांडी की बात हो रही है, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में दही हांडी को आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, और वो है गोवा। गोवा ऐसा राज्य है भारत का, वो पहला राज्य है जहां हर घर जल का सुविधा उपलब्ध है, और ये प्रमाणित कर दिया गया है। ये पहला राज्य है गोवा। 28 विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? और यह देश है पराग्वे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे, जो कि दक्षिणी अमेरिका का देश है, वहां पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पराग्वे इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिकी देश है पराग्वे, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कौन किए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण मुंबई में किया गया है। यह भारत का शहर है मुंबई, जहां पर डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस है, इसका अनावरण किया गया है। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो अभी हाल ही में न्यूज में आया था, भाजपा ने अपने संसदीय समिति का विस्तार किया है, उसमें नितिन गडकरी महोदय को जगह नहीं दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया है, इस शहर में विकसित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया हैदराबाद में विकसित किया गया है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा सड़क संगठन ये जो है इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा, और ये करेगा अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? काफी बड़ा $1 बिलियन का बिल है ये। $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है, वो कौन सा देश है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। संयुक्त राज्य अमेरिका ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो इन्होंने शुरू किया है बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए। भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? ओके, मंथन मंच की बात हो रही है यहाँ पे। तो मंथन मंच भारत सरकार द्वारा R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए शुरू किया गया है। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए, R&D। क्वेश्चन नंबर 36 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया?
तो यह राजीव गांधी जी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री। उनके जयंती पर सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। सद्भावना दिवस के रूप में 20 अगस्त को राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है और यह है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मेरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? भारत ने किस देश को, तो यहां पे पूछ रहा है कौन सा पड़ोसी देश है, तो हमारा पड़ोसी देश जो है हमारा मित्र श्रीलंका। श्रीलंका को हम, भारत ने श्रीलंका को डॉर्नियर मेरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है। ओके, याद रहेगा, डॉर्नियर मेरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप किस देश को दिया गया है? श्रीलंका को। और न्यूज में आई थी श्रीलंका का हालत बहुत बुरा है, चीन ने इतना कर्ज दिया हुआ है, कर्ज के जाल में फंसा लिया और वो काफी इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो इसने रतन टाटा ने शुरू किया है। 39, रतन टाटा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप रतन टाटा जी ने लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? स्माइल 75 पहल की शुरुआत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की गई है। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दिया है यूनाइटेड किंगडम ने, यूके ने, और यह विश्व का पहला देश है जिसने ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी दिया है। क्लियर है? 43, किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? और ये कौन सा संगठन है? तो ये है स्पेस किड्स इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। इसने 30 किलोमीटर ऊपर में जाकर झंडा फहराया है। 4, केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो यह है तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है। तो राज्य का 5वां हाथी रिजर्व है अगस्त मलाई। ओके, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान का नाम है सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर और यह दिया गया है शशि थरूर जी को। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें नवाजा गया है और इस सम्मान का नाम है सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर। शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? ये द्विपक्षीय अभ्यास है और भारत और मलेशिया के बीच उदार शक्ति नाम से यह अभ्यास शुरू किया गया है। भारत और मलेशिया उदार शक्ति नामक युद्ध अभ्यास है, द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है 12 अगस्त। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए? तो यह है लताविया और एस्टोनिया। लताविया और एस्टोनिया देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को यह वैक्सीन मिलना है। इसका नाम है बूस्टर खुराक, बूस्टर डोज बोलते हैं इसको, और यह है कार्बोवैक्स। कार्बोवैक्स भारत में बूस्टर डोज है। 50, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? लद्दाख का सर्वोच्च
नागरिक सम्मान है और उससे दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। ये दलाई लामा है जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। और आपने अभी हाल ही में देखा है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है और 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस भी होता है। युवा हाथी ही है, जोड़कर आप कर सकते हैं, हाथी से कम थोड़ी ना है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना है। 12 अगस्त को हाथी दिवस, 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया है हरियाणा में। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 10 अगस्त को सिंह दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को ही विश्व जैव दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा आपको, जैव दिवस। तो 10 अगस्त को विश्व जैव दिवस और 10 अगस्त को ही विश्व सिंह दिवस। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस, हाथी दिवस और 12 अगस्त को ही विश्व युवा दिवस। क्वेश्चन नंबर 55, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये पहले से ही शुरू हुआ था, अब इसका लगभग बनकर तैयार है। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो है और इसका उद्घाटन कोलकाता शहर में किया जाएगा। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? यह डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण है और यह शुरू किया जाएगा अक्टूबर 2022 से। 12वां संस्करण अक्टूबर 2022 में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम चेंज करके इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है। नई दिल्ली में है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर कर दिया गया है, इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने 61 पदक जीता है, 61। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 61 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? ये मोदी जी किए हैं और ये प्राइवेट अस्पताल है, सुन लीजिए। इसका नाम है अमृता अस्पताल। अमृता अस्पताल का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किया है। हरियाणा में 2 चीजों का इन्होंने उद्घाटन किया है अभी तक। पहला तो 2G इथेनॉल का जो हमने बताया आपको, और दूसरा है अमृता अस्पताल का, वो भी हरियाणा में किया है। परवाज मार्केट लिंकेज योजना, परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना जम्मू और कश्मीर, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, उनके द्वारा शुरू की गई है परवाज मार्केट लिंकेज योजना। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बनी है पहली महिला महानिदेशक, डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी। ये भारतीय अनुसंधान संगठन है CSIR, इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। किस भारतीय राज्य ने डेलॉइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? किस भारतीय राज्य ने, ये डेलॉइट इंडिया है, उसको अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने डेलॉइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। 63 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, तो 2022 में स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं, 2022 है तो 22 जीत लिया, एकदम इजीली याद कर लेना है। 22 में कितना स्वर्ण पदक जीता है? 22। 2022 का भारतीय दल ने 22 स्वर्ण पदक राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जीता है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है?
ये जगदीप धनखड़ हैं, जिन्हें भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ किया गया। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक। ओके। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान उद्घाटन किया गया? भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो यह है मुंबई से अहमदाबाद के बीच किया गया है पहली उड़ान। आकाशा एयर की पहली उड़ान है ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? बढ़े चलो ये किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा है? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है। किस मंत्रालय के द्वारा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है बढ़े चलो अभियान। सैन्य अभ्यास जो कि युद्ध अभ्यास है, भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है? युद्ध अभ्यास नाम से जो सैन्य अभ्यास है, भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो वो है यूएसए। यू से युद्ध, यू से यूएसए। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, यूएसए के द्वारा सैन्य अभ्यास है युद्ध अभ्यास, भारत और यूएसए के साथ आयोजित किया जाता है। भारत और किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो वह है बिहार खगोलीय वेधशाला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन बन भी सकता है एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में, क्योंकि हम लोग बीपीएससी को टारगेट करके ये करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो इस बिहार के न्यूज पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। तो बिहार खगोलीय वेधशाला है जो यूनेस्को की सूची में अधिसूचित हो गया है। ओके। क्वेश्चन नंबर 70, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है निखत जरीन। ये 50 किलोग्राम की मुक्केबाजी में भाग लेती हैं और भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? याद रखिए, भारत का पहला है क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। रोग नियंत्रण केंद्र है, अभी क्षेत्रीय, रीजनल है, रीजनल नेशनल रोग नियंत्रण केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल भारत का ऐसा शहर है जहां पर भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई। आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक बने हैं केवी सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम भारत में नए कार्यकारी निदेशक बने हैं आईएमएफ के। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत नवनियुक्त हैं और डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष समीर वी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी, जैसे सिंगापुर में है ना, उसी तरह का भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? और यह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर है जहां पर सिंगापुर की तर्ज पर नाइट सफारी बनाई जाएंगी। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? एजुकेशन टाउनशिप, इसमें भी उत्तर प्रदेश है जिसने भारत का पहला एजुकेशन टाउनशिप बनाया है। अच्छा काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, नाइट सफारी भी बन रहा है सिंगापुर की तर्ज पर, एजुकेशन टाउनशिप भी बनाने वाला ये उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। तो काफी तरक्की हो रही है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जिसे एनआईआई बोलते हैं, इसके नए निदेशक कौन बने हैं? देवाशीषा मोहंती एनआईआई के निदेशक है इम्यूनोलॉजी के, देवाशीषा मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? कौन सा देश है जहां पे सबसे कम प्रजनन हो रहा है? वह है दक्षिण कोरिया। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और कम हो गया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? भारत का प्रथम जिला जो कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है और वो है मंडला, मध्य प्रदेश।
मंडला मध्य प्रदेश का ये जिला है। मंडला मध्य प्रदेश का जिला है और भारत का प्रथम जिला है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बन गया है, और मंडला है मध्य प्रदेश में, कार्यात्मक रूप से साक्षर मंडला में। किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, और ये है झारखंड और असम में ये रहे हैं राज्यपाल, इनका निधन हो गया है। इनका नाम है सैयद सिबते रजी और ये 83 वर्ष के थे। इन्होंने अपनी सेवा झारखंड और असम में राज्यपाल के रूप में दी है, सैयद सिबते रजी। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? यूएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है और इनका नाम है मनीषा कल्याण। क्या नाम है? मनीषा कल्याण। मनीषा कल्याण यूएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? और ये है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला देश है जो मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून बनाया है। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस यह मनाया जाता है 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कोविन ओब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? और ये आयरलैंड से हैं। आयरलैंड के से संबंध रखते हैं केविन ओब्रायन, ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आयरलैंड के खिलाड़ी हैं केविन ओब्रायन। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। किसे चुना गया है इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर? वो है सुनील छेत्री। में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, ये पहली ट्रेन है और वो है जर्मनी। जर्मनी ने प्रारंभ किया है। छीन मत मार दीजिएगा, टेक्नोलॉजी में आगे जरूर है लेकिन प्रारंभ किया है जर्मनी ने। हाल ही में जर्मनी ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा प्रारंभ की है। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? और किसके द्वारा किया है? PSLV C-53 से। और कौन सा देश है जिसके 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में प्रतिस्थापित किया है, सफलतापूर्वक स्थापित किया है? और वह देश है सिंगापुर। इसरो ने PSLV C-53 से सिंगापुर देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हाल ही का करंट न्यूज है। 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं UU ललित, जस्टिस UU ललित। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NV रमना वो 48वें थे, रिटायर कर गए हैं। 49वें हैं UU ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह मिला है प्रभात जयसूर्या को। यह श्रीलंका से संबंध रखते हैं। प्रभात जयसूर्या को पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? बोल रहा है कौन सी सुंदरी है जिसने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो ये है आर्या बालवेकर। आर्या बालवेकर ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीत लिया है। आर्या बालवेकर, याद रहेगा, आर्या बालवेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? तो अभी 2022 चल रहा है। 8 अगस्त 2022 में हम लोग को पता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसमें 80 जोड़िएगा तो 22 जुड़ेगा।
2022। तो 80वां वर्षगांठ है ये। ओके, सी 80वां वर्षगांठ मनाया गया। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो बने हैं वी प्रणव। वी प्रणव शतरंज खिलाड़ी हैं और ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? और ये बनी है नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी CSIR की पहली महानिदेशक बनी है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, पूरे देश में मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? अब संस्कृत ग्राम ये उत्तराखंड में विकसित किया जाएगा, क्योंकि ये धार्मिक एरिया है, यहाँ पे काफी धार्मिक चीजें हैं, मंदिर हैं, बहुत चीजें हैं। तो उत्तराखंड में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? और ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तैरता हुआ सौर ऊर्जा, ये मध्य प्रदेश के द्वारा। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई। याद रखना है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश। ओके, और दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं श्वेता सिंह। श्वेता सिंह को आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और 99, पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो अब 30 हो जाएंगी। पहले 23 थी, 7 जब नया बनेगा तो 30 हो जाएगा जिला पश्चिम बंगाल में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सेमीकंडक्टर नीति, तो यह बना है गुजरात। गुजरात राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति शुरू किया है और यह भारत का पहला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए, ये तो हम लोग रिवाइज करके रिपीट कर करके पढ़ रहे थे, याद कर लिए। अब एक एक लाइन पढ़ेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, इसको रिवाइज करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा। इसमें हमें यह याद हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ाई की है। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एंजेला मर्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ? 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? वो है गुलाम नबी आजाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई? ब्रासीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया? फेयर प्ले न्यूज ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया? VVS लक्ष्मण को। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वो है पंजाब राज्य। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो वो जीता है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? वो है उत्तराखंड। उसके बाद भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया है? वो है गरबा। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे।
चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो वह है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? आईएसी विक्रांत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? वह 16। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिफ्ते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड। झारखंड और असम दोनों में किया था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो वो बनी है अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? वो है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? वो है गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? वो है पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? वह है नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? वो है अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? R&D में सहयोग के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो वो है राजीव गांधी। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? वह है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप में भेंट किया है? श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? वह है उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वह है यूनाइटेड किंगडम, यूके। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? वह है स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्ता मलाई क्षेत्र को भारत के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? वह है तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनोर किसे दिया गया है? वह दिया गया है शशि थरूर को। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? वह है मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो वह है कार्बोवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अगस्त को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया? अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशनल सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? 61। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? वह है जम्मू और कश्मीर। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो वह बनी है CSIR की, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। किस भारतीय राज्य ने डेलॉइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को डेलॉइट इंडिया, ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलॉइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 22 जीता है। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? जगदीप धनखड़ को।
जगदीप धनखड़ जी हैं 14वें उपराष्ट्रपति। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन हुआ है। भारत में किन दो देशों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? वो है मुंबई से अहमदाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? यह है संस्कृति मंत्रालय। सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? वो है यूएसए। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? वो है बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? वो है निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई? वो है भोपाल। आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? समीर वी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? वो है लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NII के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा देबासीसा मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? वो है दक्षिण कोरिया। कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? वो है मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद तिब्बते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वो है झारखंड और असम। कौन यूएफए चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये आयरलैंड है। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 21-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है सुनील छेत्री को। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? वो है जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? वो है सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? वो है जस्टिस UU ललित। किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? वो है प्रभात जयसूर्या श्रीलंका। किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? वो है आर्या बालवेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? वो है 80वीं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने? वी प्रणम। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? वह श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब यह राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अब हो जाएगी 30। पहले था 23, अब हो जाएंगे 30। लास्ट क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है गुजरात। ओके, तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया और भी कंटिन्यू करेंगे। एडिटोरिया और SPD दोनों करंट अफेयर्स कराएंगे और पूरा करवाएंगे। टाइम भी बढ़ गया है, मिल गया है 20 दिन। खूब रगड़ के पढ़ना है और याद करना है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।